हाय गाइस, आज हम लोग जनवरी के कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट तक देखिए। पसंद आने बाद फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। क्या मनाया जाता है 1 जनवरी को? ग्लोबल फैमिली डे। इसकी थीम क्या थी? यह विश्व शांति के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? विश्व शांति के दिन के रूप में। इसका उद्देश्य क्या था? परिवार के लोगों के साथ में लाना या लोग के साथ में एकजुट बनाए रखना। पृथ्वी एक वैश्विक परिवार की तरह है ताकि इसके सभी के रहने योग्य एक बेहतर स्थान के रूप में बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 जनवरी 1992 को हुई थी। में बेलो फाउंडेशन ने जोहन लैंजिलेबल ड्यूब द्वारा की गई थी। इसके पीछे प्राथमिक मकसद काले और मिश्रित जाति के अफ्रीकियों को मतदान का अधिकार देना या अफ्रीकी लोगों को एकजुट करना और मौलिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए संघर्ष करना था। तो गाइस इतना आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। बस 8 जनवरी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? NRIN अनिवासीय भारतीय दिवस में प्रवासी भारतीय दिवस मतलब नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया अनिवासी के रूप में मनाया जाता है। जो भारत के निवासी नहीं है वो इंडिया में है। चलिए थोड़ा जान लेते हैं। NRI या प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास के प्रति प्रवासी भारतीय समुदाय का योगदान को चिन्हित करने के लिए यह साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन में यानी 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से मुंबई से महात्मा गांधी की वापसी को याद दिलाता है। तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया का दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री कब है? 11 जनवरी। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इस बारे में। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दूसरा प्रधानमंत्री कौन था भारत का? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी लोकप्रिय बनाया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय के रूप में भाग लिया था। कार्डियक अरेस्ट के कारण 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले बता देता हूं इसमें 3 क्वेश्चन बने। क्या क्या क्वेश्चन बने सब पहले बताइए। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब है? 11 जनवरी को। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। 4 क्वेश्चन टोटल बने हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद हर साल 12 जनवरी को मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? हर साल 12 जनवरी को। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। सरकार ने इस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके सम्मान में मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे का थीम क्या था? स्वामी विवेकानंद जयंती। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद की जन्म डेट क्या थी? 12 जनवरी 1863। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। सरकार ने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था क्योंकि स्वामी जी के दर्शन और उनके द्वारा दिए गए आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा एक बड़ा स्रोत था। उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन का भाषण देकर भारत का नाम रोशन किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, इंडियन आर्मी डे। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इस बारे में। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में मार्शल कॉर्डेरा एम करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बूचर, अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। तो इसमें कितने क्वेश्चन बने? टोटल 2 क्वेश्चन। कौन कौन? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में मार्शल कॉर्डेरा एम करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बूचर, अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। उनकी सेना में को भारतीय राष्ट्रीय सेना INA या आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम शक्तियों के खिलाफ विदेश में एक भारतीय राष्ट्रीय बल का नेतृत्व किया था। इससे एक क्वेश्चन और बनता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में बहुसंख्यक लड़कियां शिक्षा के महत्व, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा इत्यादि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 15 जनवरी क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। 2011 में पहली बार इस दिन को चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 2011 को हुई थी। इससे एक क्वेश्चन और बना। उसके बाद नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा में संविधान को सर्वोच्च कानून के रूप में अपनाया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया। यह 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ। इस दिन राजपथ दिल्ली के हर साल सबसे बड़ी परेड होती है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? संविधान उस समय पारित किया गया था। संविधान लिखा था किसने? ये आपको कमेंट में आंसर करना है, संविधान किसने लिखा था और उन्हें लिखने में कितना टाइम लगा था, ये आपको आंसर कमेंट में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 जनवरी और एक चीज क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे, इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही। सीमा सुरक्षा बनाए में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए कस्टम संगठन द्वारा 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे मनाया जाता है। इंडियन कस्टम डे मनाया जाता है। आईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कस्टम डे। यह उन कार्य स्थितियों और चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो कस्टम अधिकारियों अपनी नौकरी के दौरान सामना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 28 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लाला लाजपत राय जयंती, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में। वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पंजाब केसरी या पंजाब के शेर की उपाधि भी अर्जित की थी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी है। पंजाब नेशनल बैंक की नींव किसने रखी है? लाला लाजपत राय ने रखी थी। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 में उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हुआ था। हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम लाला लाजपत राय के नाम से रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद डे मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को हर साल महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों का बलिदान को याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और 23 जनवरी को भगत सिंह शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे 3 नायकों को अंग्रेजों ने फांसी में लटका दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस अब। 30 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ उन्मूलन डे, वर्ल्ड लेप्रोसी एजुकेशन डे। चलिए इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों में कुष्ठ रोग संबंधी विकलांगता में मामलों को खत्म करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ डे उन्मूलन मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकलांगता रातों रात नहीं होती, लेकिन रोग के लंबे समय तक रहने के बाद होती है, इसलिए इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना अनिवार्य है। ये थे जनवरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डे, जो आपको यादगार, हर एग्जाम में मददगार रहेगा। याद करना है, रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।